अमेरिका से टैरिफ डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है। भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से ट्रंप को धन्यवाद। भारतीय उत्पाद पर टैरिफ 18% हो जाएगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील से सभी लोगों को लाभ मिलेगा। ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के लिए बेहद उत्सुक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और इस बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से ट्रंप को धन्यवाद। भारतीय उत्पाद पर टैरिफ 18% हो जाएगा। तो ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के लिए बेहद उत्सुक। और वंदना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। वंदना जी, टाइमिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जिस तरीके से मदर ऑफ ऑल डील्स होती है, उसके बाद बजट पेश होता है और खास फोकस यही रखा गया कि आत्मनिर्भर भारत पर कैसे ध्यान दिया जाए, और उसके बाद ये ऐलान कैसे देख रहे हैं? नमस्कार टीवी 9 के दर्शकों को, मैं वंदना शिकागो से। हमको ये उम्मीद पहले से ही थी, बट लेकिन जिस तरह से भारत और भारत का मीडिया इस तरह देख रहा था तो हम कभी कभी बहुत हैरान होते थे। पेशेंस हैज पेड, टू बी ऑनेस्ट, एंड दिस वाज टू हैपन। डायस्पोरा यहाँ काफ़ी एक्टिव है, ये सब लोग जानते हैं। एंड आपने जब बात की कि यूरोपियन यूनियन की जो मास्टर डील भारत ने साइन की है, उसके लिए भी भारत को बहुत बहुत मतलब like congratulations that they've been very successful in doing it, and India will definitely, because हम शुरू से कहते हैं कि भारत cannot be ignored anymore, so भारत को अपनी शक्ति पहचानने की ज़रूरत है और वो पहचान रहे हैं। और इसी तरह से पेशेंस हैज़ प्लेड, लेकिन जो कई नैरेटिव सेट किए गए थे यूट्यूबर्स की तरफ से, इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से और कुछ मीडिया की तरफ से भी, मेन स्ट्रीम मीडिया, तो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय एनी मींस बाय द डायस्पोरा पीपल। बिकॉज हम यहाँ रहते हैं तो हम इस बात को आपको कह सकते हैं कि कभी कभी जिस तरह से बोला गया, क्योंकि ये जो दो पार्टनर्स हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंस है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सो दे आर, वो बीच में कुछ लोगों ने किस तरह के मीम्स बनाए भारत में, वो भी हमको बड़ा बुरा लगता था। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हाउ कैन दे, बिकॉज मेमोरी शुड नॉट बी शॉर्ट लिव्ड, टू बी ऑनेस्ट, कि जो रिलेशनशिप है पिछले आप 15 वर्ष से देख रहे हैं, चाहे ब्लू गवर्नमेंट रही हो या रेड गवर्नमेंट रही हो, रिलेशनशिप इंप्रूव ही हो रहे हैं। सो इट हैड टू कम ऑन अ राइट टाइम। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, and we are very hopeful, we are very happy. So, and I request, and this is my appeal to the Indian media, that they should be a little patient about it, which they were not. No, but we are trying to understand कि इसका असर क्या होगा और किस लिहाज से इसका इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट मूव है, क्योंकि भारत अमेरिका टैरिफ डील पर ही डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट। एक और बड़ी खबर बता दे, पीएम मोदी मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में एक हैं। भारत पर टैरिफ घटाकर 18% किया है। रूस से तेल खरीदना बंद करेगा भारत। भारत अब वेनेजुला से तेल खरीदेगा और अमेरिका से 500 अरब डॉलर की खरीदारी भारत करेगा। तो इस डील को लेकर एक एक जानकारी अब आपके सामने होगी। हालांकि डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा गया, ये बड़ी खबर आपने देखी। लेकिन इस बीच अमेरिका से 500 अरब डॉलर की खरीदारी भारत करेगा। तो भारत और अमेरिका डील दमदार है और इससे दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, टाइमलाइन भी आपको बताएंगे, लेकिन बयान समझ लेते हैं। यूएस में अब 18% टैरिफ होगा। तुरंत ट्रेड डील पर सहमति बनी, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा, भारत को इसका लाभ मिलेगा। ट्रंप बोले टैरिफ शून्य करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। वैश्विक शांति के लिए ट्रंप महत्वपूर्ण है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, इस पर सहमति बनी है और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। नई ऊंचाइयों पर साझेदारी बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। तो वहीं हमारी की राष्ट्रपति का बयान, यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी। सुरभि, बिल्कुल। और संजय सर, सवाल आपसे, मेड इन इंडिया को तो बूस्ट मिलेगा ही, लेकिन अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो चुका था इस समय पर यह फैसला लेना? इसके अलग अलग पहलू हैं सर, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज खुद टैरिफ वॉर के बीच वल्नरेबल हो चुकी थी। दूसरा, भारत और ईयू की डील को देखते हुए, और भारत जिस तरीके से पैरेलली अपने प्लेटफॉर्म्स को ओपन करते हुए बड़े फैसले ले रहा था, क्या अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका था यह फैसला लेना?
देखिए, ये बात आप जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मुद्दा है कि मेगा आप ये कि मागा और मीगा, बेसिकली मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये जो कॉन्फ्लिक्ट और अप एंड डाउन्स जो पिछले लगभग 1 साल से भारत और अमेरिका के बीच में हुए, तो निश्चित रूप से इसमें जो नेशनल इंटरेस्ट अमेरिका का वो बहुत कुछ डोमिनेट कर रहा था और भारत का अपना जो नेशनल इंटरेस्ट और अपनी इकोनॉमिक को ग्रोथ करने का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। अमेरिका ये बात समझता है कि भारत एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है और एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी है। जिस तरीके का जो मिडिल क्लास हमारी इकोनॉमी है और आप ये कहिए कि एक यंग इकोनॉमी है और उसमें एक बहुत बड़ा मार्केट अमेरिका देखता है। लेकिन चूंकि 2-3 बड़े मुद्दे वो ग्लोबल इश्यूज आ रहे थे, एक जिसमें यूक्रेन और रशिया जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, मेरा दृष्टिकोण ये है कि वो ट्रंप रशिया और चीन के बीच जो बढ़ती हुई पार्टनरशिप थी, जो जिसको कहते हैं नो लिमिट पार्टनरशिप, उसको ब्रेक करना चाहते थे। उसमें कहीं ना कहीं जो रशिया को ऑक्सीजन मिल रहा था कि भारत तेल खरीद रहा था, उसका किसी तरीके के सैंक्शंस बहुत कुछ इफेक्टिव नहीं हो रहे थे, तो वो भारत को एक कोऑर्सिव डिप्लोमेसी के माध्यम से बेसिकली कंट्रोल करना चाहता था। इसीलिए जो टैरिफ की कहा कि अगर रशिया से आप ऑयल खरीदेंगे तो 25% टैरिफ आप पे लगाया जाएगा। लेकिन ये बात ट्रंप भी समझता है कि भारत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, क्योंकि आप चाइना और रशिया के बीच में पार्टनरशिप तोड़ना चाहते हो, लेकिन चाइना और इंडिया के बीच में भी एक तरीके का जो संबंधों में एक सुधार की तरफ बढ़े, तो एक तरफ आप गेन कर रहे हो, दूसरी तरफ आप लूज कर रहे हो, क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि एशिया में अगर चाइना की बढ़ते हुए जो रथ है उसको अगर रोक सकता है तो उसमें भारत एक इंपॉर्टेंट कड़ी हो सकता है और उसको देखते हुए फैसला लिया गया है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। लौटूंगी आपके पास। मनीष झा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया, संस्कृत में श्लोक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास वो शक्ति है जिसके बल से हर कुछ संभव है। एक तरह से संकेत और मैसेज कि भारत झुका नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने डे 1 से ही, पहली बात तो यह है कि भारत उन देशों में है जिन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की पर बातचीत की शुरुआत की थी और उसके बाद डे 1 से ही हम अपनी पोजीशन पर कंसिस्टेंट थे। ये धैर्य अमेरिकी राष्ट्रपति और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दिखाया। ट्रंप कभी कुछ बोलते रहे, उनके कई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तो धमकी देने पर लगे हुए थे, बल्कि उसका काफी मजाक अमेरिका के अंदर ही बना। मतलब ये कहा भी जाने लगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग अमेरिका के बाकी प्रेसिडेंट ने जो मेहनत की थी भारत और अमेरिका रिलेशनशिप को बनाने में, उसे खत्म करने पर आमदा है। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, वो हिंदी में कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। और प्रेसिडेंट ट्रंप की प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जो पोस्ट के जरिए बात कही है, उसमें उन्होंने इसी बात को कन्वे किया है कि भारत ने शांति से, गंभीरता से, धैर्य दिखाते हुए इस तूफान का सामना किया, खास करके जब ट्रंप टैरिफ का डंडा लेकर पूरी दुनिया को धमका रहे थे। और इस बीच अमेरिका को दिखा भी कि कैसे भारत ने यूरोप के साथ ट्रेड डील किया, या कनाडा कैसे चीन के पास जा रहा है, कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका के अंदर भी इस बात को लेकर समझ बनने लगी थी कि टैरिफ से अमेरिका को फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। इसीलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अब इस डील को कर लेना चाहिए।